नाज़रीन, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में यकीनी तौर पर बहुत से ख़तरनाक तरीन सफ़र किए होंगे और देखे भी होंगे जिनमें बहुत से सफ़र शामिल हैं। यानी दुनिया में कुछ ऐसी कारें, ऐसी मोटर बाइक्स और इसके अलावा ऐसी ऑटोमोबाइल्स मौजूद हैं जो कि काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक दिखाई देते हैं और इनकी स्पीड लिमिट भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम नंबर 1 पर देखते चले तो नंबर 1 पर जहाज़ आ जाता है। यानी एरोप्लेन का सफ़र सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सफ़र माना जाता है। इसमें टनों के हिसाब से मेटल को आसमान में लेकर जाया जाता है जिस पर इतना ज़्यादा भरोसा भी नहीं किया जा सकता कि ये हमें वापस नीचे उतारेगा या नहीं। लेकिन नाज़रीन, दूसरे नंबर पर ख़तरनाक सफ़र शिप्स का आ जाता है। यानी दरियाओं में मौजूद बोट्स और शिप्स का सफ़र दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक माना जाता है। हकीकी तौर पर बहुत ज़्यादा बड़ी सुनामी और इसके अलावा पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ होता है जो कि समुद्र में मौजूद किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ सकता है और पानी का मुकाबला दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं कर सकती है। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी शिप्स के बारे में बताने वाला हूं जिनका पानी के साथ मुकाबला हुआ तो ये शिप्स चकनाचूर हो गई और आज तक इस शिप्स में मौजूद लोग कभी भी नहीं मिले हैं। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, नंबर 7 पर ये शिप्स आ जाती है जो कि समुद्र के बीचों बीच मौजूद है और ये अपनी मंजिल की तरफ बहुत ही प्यार से रवाना हो रही है। लेकिन इस शिप्स में मौजूद बैठे हुए लोगों को इस बात की जरा भी खबर नहीं है कि कुछ देर बाद इनके साथ क्या होने वाला है। नाज़रीन, जो ही ये शिप समुद्र के बीचों बीच पहुंचती है तो समुद्र की लहरें बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, शिप्स में मौजूद पायलट अपनी शिप को अपने रास्ते पर रखता है लेकिन इस वक्त तक समुद्र में बहुत तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और पानी का बहाव भी बहुत ऊपर आना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, थोड़ी ही देर में देखते देखते शिप अपना सल्तनत खो देती है और पानी का भाव इस शिप्स के ऊपर आता है और ये शिप डूबना शुरू हो जाती है और इसमें मौजूद तमाम शीशे टूट जाते हैं और पानी का बहाव अंदर मौजूद बैठे हुए लोगों को बहा कर ले जाता है। नाज़रीन, नंबर 6 पर ये एक टापू आ जाता है जिस टापू में ये फैमिली बैठे हुए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इस समुद्र की सैर कर रही होती है। लेकिन नाज़रीन, ये बोट चलते चलते खराब हो जाती है और इस बोट की ब्रेक फेल हो जाती है जिसकी वजह से इसमें मौजूद पायलट इस बोट की ब्रेक नहीं लगा सकता है। नाज़रीन, जो ही ये बोट समुद्र के दरमियान जाना शुरू होती है तो इस वक्त ये बोट डूबना शुरू हो जाती है और इसमें मौजूद तमाम लोग भीग जाते हैं और इनको इस वक्त ये भी पता नहीं होता कि आखिर ये बचेंगे या नहीं बचेंगे। कुछ देर बाद ये पायलट इस बोट को संभालने में कामयाब हो जाता है और पानी के इस बहाव से ये लोग बच जाते हैं। नाज़रीन, अगर मैं आपको नंबर 5 पर बताना चलूँ तो नंबर 5 पर यह पैसेंजर बोट आ जाती है। नाज़रीन, ये पैसेंजर बोट अपने रास्ते की तरफ जा रही होती है तो इसी दौरान बहुत ज्यादा पानी का बहाव तेज होता है और पानी ऊपर उछलना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से ये बोट इस पानी की लहरों पर चलती चलती उलट जाती है और इसमें मौजूद तमाम लोग पानी में गिर जाते हैं। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद ये बात सुनने में आई थी कि इसमें मौजूद तमाम लोग मर गए थे। नाज़रीन, नंबर 4 पर अगर मैं आपको बताना चलूँ तो नंबर 4 पर यह शिप बहुत ही आराम से समुद्र से गुजर रही होती है। लेकिन नाज़रीन, इसी दौरान पानी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है और पानी की लहरें भी बहुत ज़्यादा ऊंची होती हैं जिसकी वजह से ये शिप्स गुजरते गुजरते इस पानी के साथ टकराती है और ये शिप्स भी उलट जाती है। लेकिन नाज़रीन, अगर मैं आपको एक मज़े की बात बता चलूँ तो इस शिप्स में बैठे लोगों की बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती है जिसकी वजह से ये शिप्स उल्टने के बाद दोबारा सीधी हो जाती है और इसका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। नाज़रीन, अगर मैं आपको नंबर 3 पर बताना चलूँ तो ये साउथ अफ्रीका का एक समुद्र है जिसमें ये लोग इस बोट पर सफ़र कर रहे होते हैं। नाज़रीन, ये बोट पानी के ऑपोजिट सफ़र कर रही होती है और इस समुद्र में पानी का बहाव भी बहुत तेज होता है। नाज़रीन, जो ही एक बहुत बड़ी लहर इस बोट से टकराती है तो ये पूरी बोट पानी के अंदर चली जाती है और इसमें मौजूद तमाम लोग पानी के अंदर डूब जाते हैं। नाज़रीन, अगर मैं आपको नंबर 2 पर बताना चलूँ तो नंबर 2 पर ये रेस्क्यू बोट आ जाती है जो कि अमेरिका के एक समुद्र में एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन कर रहे होते हैं। नाज़रीन, इस सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बहुत ही बड़ी सुनामी आती है और इस सुनामी के दौरान पानी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनना शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, जब ये लोग इस पानी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर रहे होते हैं तो इनकी बोट के पीछे से बहुत ज्यादा ताकतवर पानी की लहरें इनकी बोट के साथ टकराती है और इनकी बोट उलट जाती है। लेकिन नाज़रीन, खुशकिस्मती से इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा हैवी किस्म के सूट डाले होते हैं और इनके पास तैरने के लिए तमाम सामान भी मौजूद था जिसकी वजह से इसमें मौजूद तमाम लोग बच गए। इनकी बोट का आज तक कोई पता नहीं चला।
चला है। नाज़रीन, अगर मैं आपको नंबर 1 पर बताना चलूँ तो नंबर 1 पर ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट है जिसमें 2 लोग एक बोट पर बैठे अपनी बोट को चला रहे होते हैं। नाज़रीन, ये वाकया भी यूएसए में रिकॉर्ड किया गया है जब ये लोग अपनी बोट पर सफ़र कर रहे होते हैं और पानी की लहरें बहुत ज़्यादा स्पीड से आगे पीछे हो रही होती हैं, लेकिन ये लोग इस बोट को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। लेकिन नाज़रीन, पानी का मुकाबला दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं कर सकती, जिसकी वजह से इनकी बोट इस पानी को नहीं रोक सकती और इस पानी के मुकाबले में डूब जाती है। नाज़रीन, जिसकी वजह से ये दोनों डूब जाते हैं और आज तक इनका भी नामो निशान नहीं मिला है। नाज़रीन, मुझे यकीन है कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़।